Hello everyone, welcome to MS Teaching. In this video, I am going to discuss MCQs of Matter in Our Surrounding chapter of 9th class Chemistry. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर 9th क्लास बट कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching. So let's start with the first question. The first question is, which of the following pairs of species are fluids? जो चार ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से फ्लूइड्स कौन से हैं? तो पहले तो आपको फ्लूइड टर्म का पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं. विच कैन फ्लो, उनको फ्लूइड्स बोलते हैं. तो क्या शुगर एंड वाटर, फर्स्ट इज शुगर एंड वाटर. शुगर तो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो ये तो कट हो गया, नहीं है. एयर एंड ऑयल, एयर एंड ऑयल दीज आर फ्लूइड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइड्स होते हैं. तो ऑप्शन बी इज़ राइट. सी है हमारा ग्लूकोज एंड शुगर, तो ये भी नहीं है, शुगर फिर से क्रिस्टल होता है. डी है एयर एंड आयरन. एयर तो फ्लूइड है लेकिन आयरन इज सॉलिड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर एंड ऑयल आर फ्लूइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस डज नॉट गेट कंडेंस्ड व्हेन. पहले गैस कंडेंस्ड कब नहीं होती है? तो पहले तो कंडेंसेशन, कंडेंस्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन. गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो पार्टिकल नज़दीक आ जाते हैं थोड़ा, और उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं वो, और फिर वो उस टाइम पे वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन. तो पहला तो पॉइंट आ गया, कंडेंसेशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, नहीं, डिक्रीज करने से तो वो और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे. टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, यस, कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तभी तो वेपर से लिक्विड में आएगी कोई चीज़. प्रेशर इज इंक्रीज्ड, हाँ, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तभी तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज्ड, दूर दूर थी पहले तो गैस के पार्टिकल, मान लो किसी बॉटल में भरे हैं अपने, दूर दूर थे तो गैसेस फॉर्म में थे, वॉल्यूम ज़्यादा था. प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, और जैसे दबाएंगे उनको नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा. तो इसका ये बी, सी और डी ऑप्शन, इनसे क्या कर सकते हैं हम? गैस को कंडेंस्ड कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज्ड, तब गैस कंडेंस होगी. लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है? द गैस डज नॉट गेट कंडेंस्ड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड. तो इसका आंसर ए ऑप्शन रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट, विच सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग हैज़ वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज. इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन चार ऑप्शन में से किस में वीक होंगी? तो हमने पढ़ा है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप MS टीचिंग चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कैसे होती है. सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होती हैं, गैसेस में बहुत ही कम होती हैं. क्लियर? तो यहाँ से आपने ऑप्शन में से पहले ये देखना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है. केरोसिन ऑयल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो सबसे कम किस में बताया कि गैसेस में सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज़ द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर. मैटर क्या होता है? Anything that has mass and occupies space and can be felt by any one of our 5 senses. यही होता है ना मैटर. तो हनी डिजॉल्व इन वाटर, पानी है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, और उसको हम देख भी सकते हैं, तो मैटर है. वाटर मिक्सड विद ऑयल, दोनों चीज़ें, वॉल्यूम है, मास है, देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो मैटर. क्रोम स्टील, इसको भी देख सकते हैं, मास है इसका. तो लव, क्या आप लव का वेट देख सकते हैं? दिखता है. ये इमोशंस हैं, तो लव इज नॉट अ मैटर. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मूवमेंट.
जिसमें सबसे टाइटली पैक्ड रहेंगे बेचारे, वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा नहीं हिल जुल सकेंगे, वो हल्का सा वाइब्रेट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड्स में। क्लियर? तो पहला आंसर, इसका पहला ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा स्टेट, लिक्विड स्टेट, देन सॉलिड, देन गैसियस स्टेट। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉलिड स्टेट में constant particles have only vibratory movement because the interparticle forces of attraction are very strong and they hold the particles very tightly, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही वाइब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे उतनी ही ज़्यादा किसी सब्सटेंस की डेंसिटी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, मस्टर्ड ऑयल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ईथर या वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके जो क्यों इसकी डेंसिटी हाई है, क्योंकि इसके जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होंगे तो डेंसिटी हाई होगी। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज बी। नेक्स्ट, इन विच सैंपल ऑफ वाटर डिसोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी मोस्ट रैपिड। एक लाइन आपने याद रखनी है, डिसोल्यूशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और लिक्विड का अमाउंट कम होगा वहाँ पे वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जल्दी से घुल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 50 ml ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज 150 ml वाटर है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें घुलेगा। या फिर 50 ml ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस या 50 ml ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, पानी 50 ml है, कम है, और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जल्दी घुलेगा। क्लियर? Question number 8. Which property of matter is responsible for spreading the fragrance of a perfume placed in one corner of the room? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। दैट इज गैसेस, कैसे हम परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं, या फूड बना रहे हैं, कोई किचन में कुकिंग हो रही है तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैलती है, किस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर? ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9. Which state of matter represents gaseous mixture of positive ion and electrons? Solid, gas, plasma, liquids. प्लाज्मा इसका आंसर है, इसकी डेफिनेशन से ही है ये। प्लाज्मा क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में जब कोई सब्सटेंस आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। द स्टेट ऑफ मैटर रिप्रेजेंट्स गैसेस मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स? ज़्यादा सीवियर बर्न्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है? स्टीम एट 373 केल्विन टेम्परेचर, वाटर एट 373 केल्विन, सुपर हीटेड वाटर एट 374 केल्विन एंड वाटर वेपर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो हमेशा याद रखना कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। क्यों? अब ये स्टीम क्या होती है, वेपर्स होते हैं ना, और वेपर्स में या किसी भी सब्सटेंस में अब एक तो पहले हाई टेम्परेचर है, ठीक है, वेपर्स हैं, और जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में वो स्टीम आएगी तो उसके अंदर एक लेटेंट हीट छुपी होती है, हिडन हीट भी जिसको बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो जब वो वेपर्स स्किन के कांटेक्ट में आएंगे और तो वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और हीट रिलीज करेंगे, लेटेंट हीट को, विच कॉजेज सीवियर बर्न्स एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो याद रखना स्टीम का जो बर्न होता है वो बॉइलिंग वाटर से बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो और हीट प्रोड्यूस करते हैं जब उसकी कंडेंसेशन होती है स्टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मैटर? इमोशंस, शुगर मिक्सड इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन इन एयर। अब शुगर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे तो इनका मास होता है, वॉल्यूम होता है, बट इमोशंस
इनका ना तो मास होता है ना वॉल्यूम होता है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर डू नॉट हैव एनी जिगजैग लीनियर मूवमेंट। किसके पार्टिकल में जिगजैग लीनियर मूवमेंट नहीं होगी, जिसमें टाइटली पैक्ड होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन इन एयर लूजली पैक्ड होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, इसमें भी इजीली मूव करते हैं। वुडन ब्लॉक ये सॉलिड है, और सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वो बेचारे हल्का फुल्का ही वाइब्रेट कर पाते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वुडन ब्लॉक। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये भी स्लाइड कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स भी। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन सी, वुडन ब्लॉक के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट शो जिगजैग लीनियर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हाईएस्ट। आइस, प्योर वाटर, केरोसिन ऑयल या मॉल्टन वैक्स, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो सॉलिड लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा ये डेविएट हुआ है क्वेश्चन। पानी के ऊपर आपने देखा होगा आइस फ्लोट करती है ना, करती है। इसका मतलब आइस के बीच में गैप्स होते हैं और उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। कभी आपने अगर कैंडल जलाई हो और उसके वैक्स की ड्रॉप्स पानी के ग्लास में या किसी कंटेनर में डाली हो, तो वो वैक्स भी क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है। केरोसिन ऑयल देखा होगा या पेट्रोल वगैरह अगर पानी के ऊपर या कोई भी ऑयल पानी के ऊपर गिर जाए तो वो भी फ्लोट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज मोर देन दीज 3 ऑप्शन एज मेंशन इन द क्वेश्चन। आइस, केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स, इन तीनों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हुई, प्योर वाटर की डेंसिटी हुई। क्वेश्चन नंबर 14, tear gas released in one corner of a big hall causes irritation in the eyes of all the people present in the hall. What does it indicate about the particles of matter? क्या बताता है, एक कोने में टीयर गैस रिलीज की लेकिन सब तक पहुंच गई जितने भी हॉल में प्रेजेंट थे। क्या शो करता है, तो पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, एक जगह रुके हुए हैं, नहीं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी नहीं आएगा। पार्टिकल्स आर मूविंग, यस, ऑप्शन सी इज राइट, पार्टिकल्स आर मूविंग, इसलिए तो वो पूरे हॉल में फैल गया। एंड ऑप्शन डी है पार्टिकल्स आर लार्ज, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिजिड। तो रिजिड कौन, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, सॉलिड्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिजिड। तो ऑयल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होगा, आयरन रॉड इट इज़ सॉलिड, ऑप्शन सी सही होगा। और डी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी नहीं होगा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से इनको याद रखना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।